हाय मेरा नाम करण है एंड मैं डिप्रेशन से पिछले 1 साल से डील कर रहा था। तो ये काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट हुआ जब मैंने डिसाइड किया कि मैं होटल मैनेजमेंट करूँगा और वहाँ जाके पता चला कि वो मेरे लिए है नहीं, बट मुझे किसी तरह 3 साल निकालना था होटल मैनेजमेंट में। तो ओवर द इयर्स वही नेगेटिव थॉट पैटर्न डेवलप होता गया और मैं उससे डील नहीं करता था और इग्नोर करने की कोशिश करी। तो जब ख़त्म हुआ होटल मैनेजमेंट थोड़ा टाइम जॉब करने के बाद, तो ओवर द इयर्स इतना नेगेटिव रहा तो मुझे लगा कि मैं डिप्रेशन से सफ़र कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे ही रैंडमली अपने साइकेट्रिस्ट के पास चला गया और उनसे मेडिकेशन ली। तो मुझे ये बताया गया कि मेडिकेशन से सब ठीक हो जाएगा अपने आप। और फिर जब जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मेरी प्रॉब्लम और ख़राब होती गई। पहले डिप्रेशन था, फिर एंग्जाइटी आ गई, सोशल एंग्जाइटी आने लग गई, फिर एक डर सा अंदर बैठने लग गया कि मतलब कोई मुझे हार्म कर देगा। फिर सेल्फ़ हार्म का थॉट आया और कई बार किया भी सेल्फ़ हार्म, टू बी ऑनेस्ट। बट फिर एक बार मैंने ऐसी रैंडमली अपनी मेडिकेशंस के बारे में ऑनलाइन सर्च किया कि एक्चुअल में उसमें है क्या। और जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि जो चीज़ें मेरी बढ़ रही थी, जो इन चीज़ों से मैं सफ़र कर रहा था, वो एक्चुअल में उन मेडिकेशन का ही साइड इफ़ेक्ट था। तो उस अराउंड 7-8 मंथ्स मैंने मेडिकेशन ली होगी। उसमें मैंने वेट गेन किया और एकदम अपना घर में बंद हो गया था अपने रूम में और निकलता नहीं था बिल्कुल भी। करियर स्टॉप हो चुका था, जॉब छोड़ दी थी, कोई एजुकेशन का आगे प्लान नहीं था, बस घर पे बैठा था। तो ऑब्वियसली सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया था, सेल्फ डाउट था बहुत ज़्यादा, सॉरी। और तो फिर मैंने एक दिन बस डिसाइड किया कि अब मैं ये मेडिकेशन नहीं लूँगा और मुझे अब चेंज करना अपने आप को। फिर मैं यहाँ पायस विजन पे आया थेरेपी सेशंस के लिए, जहाँ पे मुझे CBT के बारे में पता चला, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। वो मेरे लिए एक गेम चेंजर था क्योंकि उस पे आप अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स पे काम करते हो और आपको पता चलता है कि वो आ कहाँ से रहे हैं, मतलब रूट कॉज क्या है उन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स का, और आप उनको पॉजिटिव में चेंज करने लगते हो। तो 2 महीने मैंने वो प्रैक्टिस किया तो धीरे धीरे मेरा माइंड बेटर होने लग गया, मैं बेटर तरीके से चीज़ों से डील करने लग गया। और तो जब CBT से थोड़ा बेटर फील होने लगा तो मैंने अपने लिए गोल डिसाइड किया। तो मेन मेरा कॉन्फिडेंस कम इसलिए था क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रहा था अपनी लाइफ के साथ। तो मैंने एक गोल डिसाइड किया कि अब वापस ट्रैक पे आने के लिए एक MBA मेरे लिए ऑप्शन है कि मैं कर सकता हूँ। तो मैंने MBA के लिए तैयारी स्टार्ट करी, बट वो मेडिकेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी जिसकी वजह से मेरा माइंड इतना काम नहीं करता था। और जैसे मैथ्स आती है तो मैं बेसिक सम्स नहीं सॉल्व कर पाता था। दिन में अराउंड 16 घंटा मुझे सोना पड़ता था उन मेडिकेशन की वजह से, तो कुछ हो नहीं पा रहा था। और मैंने एग्ज़ाम भी दिया बट मैं क्रैक नहीं कर पाया। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब ये मेडिकेशंस बंद करनी पड़ेगी। और मैं गया भी डॉक्टर के पास, बट उन्होंने कहा कि 6 महीना लगेगा बंद करने के लिए, बट इतना टाइम था नहीं क्योंकि एग्ज़ाम्स फिर से आने वाले थे। तो मैंने खुद ही छोड़ा और मैंने डिसाइड करा कि 1 महीने का बहुत गंदा विड्रॉल होगा, बट मैं उससे डील करूँगा और साथ साथ फिर उसके बाद देखेंगे, प्रिपेयर करेंगे और अच्छे से करेंगे। तो विड्रॉल के टाइम पे मुझे पता था कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है, तो इसीलिए मैंने आसपास सबको बता दिया था कि मेरे साथ ये है और आगे अब 1 महीना मेरी और हालत ख़राब होगी, बट आप लोग प्लीज़ मतलब टेक केयर करना। तो जब विड्रॉल स्टार्ट हुआ तो मैं अपने रूम में ही बंद हो गया था, मतलब जो भी था मैं डील कर रहा था। तो मेन चीज़ होती है कि आप सोओगे भी तो आपको लगेगा कि आप सोए नहीं हो, इवन 12 घंटे के बाद भी ऐसा लगेगा कि आप सोए नहीं हो। तो टफ़ होता है डील करना, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो टेम्परेरी है और सिर्फ मेडिकेशन की वजह से है, और एक बार सब ख़त्म हो जाएगा तो वापस सब ठीक भी होने लगेगा फाइनली। तो 1 महीने के विड्रॉल के बाद सब नॉर्मल होने लगा और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी अपनी वापस से। मैंने 6-8 महीने लग के पढ़ाई करी और अपने गोल पे रहा। फाइनली मैंने जब एग्ज़ाम्स दिए तो मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर आया और अभी मेरे इंटरव्यूज़ चल रहे, काफ़ी अच्छे कॉलेजेस में मेरी इंटरव्यूज़ हुए हैं एंड फाइनली कुछ कन्वर्ट होगा एंड इस साल मैं वापस MBA करने जाऊंगा 2 साल के लिए। और
ये पता चला कि आपको हर बार मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप बेसिक थेरेपी, बेसिक CBT और भी जैसे मेडिटेशन, योगा, अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट चेंजेस एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी विटामिन डेफिशिएंसी से भी आपके मूड फ्लक्चुएट होते हैं। तो जैसे मेरा विटामिन B12 कम था और उसकी वजह से भी आपका मूड डाउन होता है। तो आपको लग सकता है कि आपको डिप्रेशन है, बट ऑल दैट इज़ देयर इज़ कि आपका सिर्फ B12 कम है। तो आई थिंक आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा और पता होना चाहिए मेन कि जो कुछ भी है वो टेम्परेरी है और फाइनली वो पास होगा और सब अच्छा हो जाएगा। बस यही मेरा एक्सपीरियंस है और अब मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में। मैं म्यूज़िक भी बनाता हूँ, तो अभी काफ़ी प्रोजेक्ट्स वहाँ भी चल रहे हैं। मेरा करियर भी बैक ऑन ट्रैक आने वाला है। सो अब वो डिप्रेशन नहीं है, तो अब सब मतलब बढ़िया ही चल रहा है।